प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु हमें अपने लिए अलग किया है, तो हमारा विशेष हमारा जो उद्देश्य एम प्रभु का आगमन है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति किसी को ये प्रॉमिस नहीं दिया कि मैं फिर से वापस आऊंगा। ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता है। जो मर गया उनकी खबर बंद है, परंतु जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मरने से पहले और जी उड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह ये अभिवचन दिया है यीशु मसीह के संबंध में, मैं फिर से आऊंगा। ऐसे दुनिया में कहने वाला एकमात्र व्यक्ति है ना। आप यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसके 1 से 3 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह शैलों को समझाते हुए कहता है, आप पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। और यही बात आप मत्ती की शुभवर्तमान उसका 24 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु की आगमन के बारे में, अपने आगमन के बारे में सब बोला कि उसका 24 का 36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। उसका 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। मतलब प्रभु का आगमन के बारे में बोल रहे है ना। आप उसका 39 मतलब 39, और जब तक जल प्रलय न आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। उसका 42, 42, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमीन। उसका 44, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे, ये बात का चेतावनी दी। इसलिए यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में यीशु मसीह बोलने के कारण शिष्य लोगों ने भी सवाल किया ना। आप मत्ती उसकी 24 अध्याय उसका 3रा वचन, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह उनके बीच में है, फिर भी उन लोग पूछ रहा है तेरा आगमन कब होने वाला है। इसका मतलब यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में यीशु मसीह उनको बताया है। तो ये दुनिया में जब जीवित था तो यीशु मसीह ने, मैं ये दुनिया में रह करके जीवन बिताते हुए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेंगे और उसके बाद में स्वर्गारोहण करूंगा और वापस फिर से आऊंगा। ये बात का एकमात्र व्यक्ति दुनिया में बोला है और एकमात्र व्यक्ति कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी ने कहा नहीं और कोई कर भी नहीं सकता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा में जीवन बिताना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा में जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हम उसकी लोग ही, हम उसकी लोग ही। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु मसीह की प्रकटीकरण, जो प्रकटीकरण का पुस्तक यीशु मसीह का प्रकटीकरण है, और वो बात, वो प्रकाशित वाक्य जो बोलता है, वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, वो यूहन्ना को प्रभु ने दिया पतमोस में। उस
पुस्तक में भी प्रभु यीशु मसीह की पुनरागमन के बारे में यीशु मसीह ने आखिरी में बताया कि आप उसका 22 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमीन। और उसका 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। तो बाकी सुवार्ताओं में, पत्रिकाओं में भी इसके बारे में बताया हुआ है, समझ गया ना। तो मैं अभी आपको पूरी बातें नहीं बोल रहे, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए ये, और आप उसकी तैयारियां करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी में आ रहे हैं ये नहीं मालूम, जो तैयार है वो जाने वाला है। तो हमको मिला हुआ पूरा समय पूर्ण रीति में प्रभु यीशु मसीह की उस आगमन जो मंडली के लिए वो आ रहा है, उसके लिए हम तैयारी करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय है। तो समय को हम ठीक इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके हम क्रिस्ती लोग। आज अनेक लोग कई रीति में कई प्रकार समय को खर्च करता है, लेकिन हम अपना समय को पूर्ण रीति में प्रभु के आगमन के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमको आगे को समय नहीं मिलने वाला है। प्रभु के आगमन के बाद फिर तैयार नहीं हो पाता। जो भी तैयारी करता है वो प्रभु के आगमन से पहले होगा तैयार, और हम जैसे है वैसा हम पुत्र के सामने प्रकट होने वाला है, समझे ना। आप 2 कुरिन्थी उसके 5 अध्याय 10 वचन पढ़िए कि हम जैसे भी है वैसे प्रभु के सामने जाएगा। जैसे जैसे आपका तैयारी है वैसे प्रभु के सामने जाने वाला है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। देखा, अवश्य है, ये जरूरी है, हम सबकी हाल प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने खुल जाए। तो आपको दिया हुआ समय को आप कैसे इस्तेमाल की, जब आप उसके सामने जाएंगे वहां पर पता चलेगा। तो ये समय, ये अवसर आप यदि सही रीति में उपयोग नहीं करेंगे तो वहां पर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, समझे ना। तो इसलिए आप अपने जीवन को, आपको दिया हुआ समय को ठीक इस्तेमाल करते हुए प्रभु की आगमन की तैयारी करना है, क्योंकि वो दिन प्रभु का संबंध में जो हम ध्यान करने वाला विषय आज है कि अनेक लोगों के लिए वो एक फंदा के जैसा होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आप उसके लिए 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 1 से 6 पढ़ना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो उस अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। आमीन। तो वहां पर बोलता है कि एक गर्भवती स्त्री को कब पीड़ा होने वाला है मालूम नहीं, अचानक पीड़ा शुरू हो जाता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता ऐसे समय पर। इसी मुताबिक ये पृथ्वी से हमको रूपांतर होकर जाने के लिए कब उसका एक्शन होने वाला है ये मालूम नहीं, समझे ना। यीशु मसीह ने स्वयं उसके बारे में जब बोलते समय पर मनुष्य पुत्र के आगमन की स्पीड कैसा रहेगा वैसा यीशु मसीह ने बोला है। मत्ती 24 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। वही संभव आप लूक 17 अध्याय 24 वचन पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। आमीन। ये स्पीड के बारे में पॉल, उसको मिला हुआ प्रकाश जब हम देखता है, वो कहता है 1 कुरिन्थी
15 अध्याय उसका 52 वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थी 15 का 52। और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। इसका मतलब पलक मारते ही, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी आंख की कितनी बार बंद करता खुलता है ना, तो वो कोई गिनती नहीं करता है, तो वो बंद करने के जितनी टाइम है इतनी टाइम ही रूपांतर होगा, बहुत शॉर्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अभी ये 2020 में प्रभु का आगमन हो सकता है, तो किसी के लिए वो फंदा हो सकता है, किसी के लिए वो फंदा हो सकता है ना। लूक 21 अध्याय उसकी 34 वचन पढ़िए। इसीलिए सावधान रहो, ऐसे न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में यीशु मसीह ने बोला है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपका नया जन्म हुआ, आपको उद्धार हो गया, आपको पाप क्षमा मिला, आपको मंडलीय जीवन मिला, आप प्रभु यीशु मसीह की मस्तक के अधीन, प्रभु यीशु मसीह की शरीर का, मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर बोलता है, उस शरीर का मस्तक स्वयं प्रभु यीशु है, उस मंडली जीवन में आप है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रभु के आगमन है। ये आपकी हृदय से आप कभी निकालना नहीं चाहिए, शत्रु कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो अनेक लोगों को ये फंदा होगा, क्योंकि वे लोग सावधान नहीं होंगे। आपने मूर्ख कुमारी की चरित्र आपको मालूम है, वो लोग भी सावधान नहीं रहा, लेकिन बुद्धिमान कुमारी ने दीवट के साथ बर्तन में तेल भी लिया था, इसलिए उनकी दिया बुझा नहीं, लेकिन वो मूर्ख कुमारी का दिया बुझ रहा था, जिस कारण उनको प्रभु एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस रीति में हमारे जीवन में हमको धोखा ना खाने के लिए प्रभु कहता है जागरूक रहे, सुबोध, सचेत रहे। सुबोध बोले तो आप कॉन्शियस को आप कैसे बोलते हैं? कॉन्शियस रहना बोले तो सचेत ना। ये कॉन्शियस का मतलब आप बेहोश नहीं रहना, होश में रहना, उसको कॉन्शियस कहता है। आपको मालूम है जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसको एनेस्थीसिया देके क्या करता है? अनकॉन्शियस कहता है, बेहोश कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप होश में रहना, जागरूक रहना, ऐसा प्रभु हमको समझाता है। तो ये प्रभु के आगमन के संबंध में प्रभु बताते समय पर प्रभु बोलता है तुम प्रार्थना में होश में रहना और सचेत रहना, जागरूक रहना, ऐसा बोलता है। तो प्रार्थना एक मसीह जीवन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट विषय है प्रार्थना, क्योंकि प्रभु ने कई जगह पर उसको बोला ना थकते हो प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना है। और प्रार्थना के विषय में प्रभु ने कई प्रकार उपदेश में और प्रचार में बोला है, विश्वास से प्रार्थना करना है ऐसा। तो एक मसीह के जीवन में प्रार्थना को बहुत प्रामुख्यता है। तो वो प्रार्थना जो क्रिस्ती लोग, जो प्रभु के आगमन का बाढ़ जो रहा है, वो कैसे करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। होश में प्रार्थना करना चाहिए। आज अनेक लोग प्रार्थना करता है, वो होश में नहीं प्रार्थना करता, कभी बेहोश, मतलब वो प्रार्थना में बैठा है ये भी उनको याद नहीं, ऐसा भी प्रार्थना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना और सचेत रहना चाहिए, है ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय 7 वचन पढ़िए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला बहुत से लोग हैं, प्रार्थना नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन
प्रभु शिष्यों को जब समझाते समय, उपदेश देते समय पर उनको बोला जागरूक होना, प्रार्थना में तुम जागरूक होना, होश में प्रार्थना करने वाला, परिस्थिति को समझ करके, सिचुएशन को जानते हुए कि प्रार्थना करने वाला बहुत कम है ना। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय पर शिष्य लोगों को नींद मतलब उनको उस आने वाला घड़ी का गौरव नहीं है, इसलिए उनको नींद पकड़ रहा है। समझेगा? हमको किसी बातों में गौरव नहीं तो उस बात को गौरव देके आप कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। अब वो घड़ी जो शिष्यों के सामने आने वाला है, उसके बारे में उन लोग वाकिफ नहीं, बोले तो जानकार नहीं, उसको जैसे जानना चाहिए वैसा उन लोगों की दिल में प्रकाश में ही नहीं हुआ, इसलिए उनको नींद पकड़ता है। तो प्रभु उनको बोलता है मत्ती 26:38 में, मेरे साथ एक पहर तुम जागरूक नहीं रह पाता। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उनको नींद आएगा ये बात जान करके प्रभु उनको ऐसा बोला है। समझे ना? आप पढ़िए मत्ती 26:38 वचन पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु जानता है शिष्य लोग नींद में जा सकता है या नींद की धोखा उनको हो सकता है, इसलिए प्रभु ने क्या बोला, तुम मेरे साथ जागते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? यीशु मसीह आगे जाके प्रार्थना की, उसकी 40 वचन पढ़िए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? देखा, वहां पर बोलता है प्रभु आगे जाके प्रार्थना की, है ना? प्रार्थना करके जब वापस आया तो शिष्य लोगों को कैसे पाया? हाँ, सोते पाया ना। 39 से आप पढ़ेंगे, आपको बात समझ में आएगा। पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। देखा, तो यीशु मसीह जाके प्रार्थना करके वापस आए तो शिष्य लोग कैसे है? सो रहा है, निद्रा में है। उनको जगा रहा है प्रभु, उनको जगा रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रार्थना कर रहा है मंडली के लिए, और वो इसी पिता भी उस समय शिष्यों को जगाता था, इस समय मंडली को जगा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह मंडली को जगा रहा है, और यीशु मसीह मंडली को जगाते हुए बोलता है, उस समय जैसे शिष्यों को बोला वैसा आज मंडली को जगाते हुए वही शब्द वो दोहरा रहा है ना। आप उसके 41 वचन पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, परीक्षा में न पड़ने के लिए तुमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। लूक 21:36 में, लूक का 21:36, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। देखा, इसलिए हर समय प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परीक्षा में न पढ़ने के लिए जागरूक होकर प्रार्थना करो, ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब प्रभु ऐसा उनको क्यों बताया? परीक्षा उनको पहचानने के लिए प्रार्थना एकमात्र मार्ग है ना। आपकी जीवन में जो परीक्षा आएगा या आया है उसको आपको पहचानना है तो प्रार्थना में बना रहता, उनको ही समझ में आएगा, और उसी मुताबिक प्रार्थना पर विजयी पाने, परीक्षाओं पर विजयी पाने के लिए, जो आपका जीवन में आने वाला परीक्षाओं पर आपको विजयी पाने के लिए प्रार्थना मदद करता है। अभी आप जानते हैं जब इस्राएल को नबूकदनेस्सर बंदी बना करके बेबीलोन की ओर लेके गया, वहां जब रहते समय पर वहां पर एक बहुत बड़ा संकट आया। राजा ने स्वप्न देखा, स्वप्न क्या है राजा भूल गया। अभी राजा बोलता है तुम स्वप्न भी बताना, अर्थ भी बताना। उस राष्ट्र में, उस राज्य में जितनी जो राजा का सेवक लोग थे जो इस प्रकार की कार्य कर सकता है, उनमें से कोई भी बोला हम ऐसा बोल नहीं सकता, स्वप्न बताएंगे तो हम आपको बताएंगे।
तो राजा बोलता है नहीं, जो स्वप्न नहीं बता सकता वो अर्थ भी नहीं बता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय दानियल राजा को जाके समय मांगा, क्योंकि संकट आ गया, क्योंकि बोला अभी सबको मार दो, ये सब झूठ बोल रहा है। तो संकट आए तो दानियल बोलता हमको समय दो, है ना। दानियल 2 अध्याय 16 से 19 तक जो बाहर आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको ये बात समझ में पढ़ने को मिलेगा। दानियल उसकी 2 अध्याय 16 से 19 तक जब आप पढ़ता है, वहां पर ये बात आपको देखने को मिलता है। दानियल अपनी साथियों के साथ बैठ के प्रार्थना की और प्रभु ने वो प्रार्थना सुन करके उनको स्वप्न भी बताया, अर्थ भी बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी संकट से बाहर आ गया वो परिवार, मतलब वो राष्ट्र, वो संकट से बाहर आए, नहीं तो कई लोग मर जाना था। तो वो मृत्यु से बचाने के लिए दानियल प्रभु को उसी में प्रार्थना की, है ना। वही संभव, दूसरा एक संभव हम देखता है 3 अध्याय में 17 से 18। ये संभव क्या है? नबूकदनेस्सर ने एक सोने का बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा की, बोलते सब उसको दंडवत करना चाहिए। तो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करने वाला शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या बोला? हम मरना पसंद करता हूं, परंतु ये सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आप ये बात समझ में आना चाहिए कि इतनी विश्वास उनके दिल में कैसे बढ़ा, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। इसलिए आपके विश्वास कमजोर होने के कारण क्या है? आपका प्रार्थना जीवन सही नहीं है। अभी वो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार है। वो बोलता है हमको इस आग से, यह भट्टी से, ये परिस्थिति से हमारा परमेश्वर बचा सकता है। ये विश्वास है उनके अंदर। वही बात हम दानियल के जीवन में, एक दिन में विश्वास रहा, दूसरा दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो विश्वास उनमें कंटिन्यू दिखता है। अभी उसका 6 अध्याय, उसका 10 वचन और उसका 20 से 23 तक जब हम पढ़ता है, दानियल को फिर से एक और परीक्षा आया कि 1 महीना तक राजा से विनती प्रार्थना करना है, बाकी कहीं भी नहीं। लेकिन दानियल ने जाकर के जैसे वो प्रार्थना करता था वैसा वो प्रार्थना किया, उसको पकड़ करके सिंह की गुहा में डाला। लेकिन सिंह की गुहा से वो सुरक्षित बाहर आया। दानियल का प्रार्थना जीवन सही था। दानियल का प्रार्थना जीवन को देख के परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया और परमेश्वर का स्वर्गदूत गब्रिएल उधर जाकर के उनको मिला और उनको आलोचना दी है। कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए परम प्रिय है। तो ऐसा अनेक संभव बाइबल में आपको देखने को मिलता है। मतलब प्रार्थना परीक्षा पर विजय पाने के लिए हमें मदद करता है और प्रार्थना ही एकमात्र मार्ग है। आप परीक्षा पर विजय पाना चाहता है तो आपको विजय मिलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अभी यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमको मालूम है यीशु मसीह हमारा आदर्श है। अभी चेलों के पास आया, चेला सो रहा है, तो यीशु मसीह क्या प्रार्थना करने का ऐसा नहीं सोचा। यीशु मसीह वापस चले गया प्रार्थना करने के लिए ना। मत्ती 26 अध्याय 45 वचन जब हम पढ़ता है, यीशु मसीह फिर से प्रार्थना करने के लिए चले गया। क्यों? यीशु मसीह को परीक्षा पर विजय पाना है। वो प्रार्थना पर प्रार्थना की, मतलब वो प्रार्थना इसलिए कि उसको परीक्षा पर विजय पाना है ना। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गया, प्रार्थना किया, शिष्य लोग नहीं कर पाया, है ना। मत्ती उसकी 26-43 पढ़ेंगे, वहां पर शिष्य लोग फिर से उनको नींद आया है। यहां पर हम क्या देखता है, यीशु मसीह जब वापस आया तो फिर उनसे बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? कई बार आपको समझाने के बाद, यदि आपको प्रार्थना करने वाला स्वभाव नहीं है तो प्रभु शायद फिर आपसे बात नहीं करेगी। इसलिए आपका प्रार्थना स्वभाव को आप नष्ट मत करना। यीशु मसीह शिष्यों को फिर से सोते पाया। यीशु मसीह उनको कुछ बोला नहीं, यीशु मसीह वापस प्रार्थना करने के लिए चले गए ना। मत्ती उसकी 26 अध्याय 44 वचन, है ना। शिष्यों पर ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह तीसरी बार भी जाके प्रार्थना की। आप सोचो, यीशु मसीह
लगातार इस प्रकार प्रार्थना करता है तो स्वयं प्रभु, जिसमें पाप नहीं, जो पाप नहीं जानता, जो पाप नहीं किया, परमेश्वर का परम प्रिय पुत्र है, ये पुत्र निरंतर प्रार्थना कर रहा है, तो हम कितना अधिक प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग प्रार्थना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, नहीं तो प्रार्थना करते समय पर लापरवाही कर रहा है। हम कहां हैं, किसकी उपस्थिति में हैं, किससे बात कर रहा है। अब्राहम जैसे प्रभु का दास लोग प्रार्थना करते समय पर तड़तड़ाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए वो प्रभु से विनती प्रार्थना करता है। प्रभु एक तैयारी होना चाहिए, है ना। आप ये बात मालूम होना चाहिए, प्रार्थना की वो प्रभु यीशु मसीह को बल मिल गया, सामर्थ मिल गया। ऐसा वचन लिखा है लूक उसकी 22 अध्याय 42 से 44 तक जब हम पढ़ता है, लूक 22 का 42 से 44 तक जब हम पढ़ता है कि यीशु मसीह को सामर्थ मिला। इतना ही नहीं, यीशु मसीह परीक्षा पर विजय पाया, है ना। इब्री 5 का 7 वहां पर लिखा है यीशु मसीह की जीवन में आए परीक्षाओं पर यीशु मसीह को विजय मिला। तो ये बात आपको मालूम है इब्री 2:18 में, और इब्री 4 अध्याय 14 से 16 तक आप पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा कि हर परीक्षा पर विजय पाया, ऐसा हमको वहां पर पढ़ने को मिलता है ना। यीशु मसीह स्वयं जब यूहन्ना को प्रकटीकरण दे रहा था, तो यीशु मसीह ने जब कलीसियाओं से बात करते समय पर, कलीसियाओं को संदेश देते समय पर प्रकटीकरण 3:21 में कहता है कि जैसे मैंने विजय पाया वैसा, मतलब यीशु मसीह कहता है जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरी सिंहासन में बैठेगा, जैसे मैं भी विजय पाया। तो आप एक बात समझना चाहिए, यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रार्थना से उसको सामर्थ मिला, परीक्षाओं पर विजय पाया और पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। लेकिन प्रार्थना ना करने वाला या प्रार्थना में पराजय हुए शिष्य लोगों को बल नहीं मिला, उन लोग ऐसा परिस्थिति से भाग गया बोलता है ना। मत्ती 26 अध्याय 56 वचन है, यीशु मसीह को छोड़ के उन लोग भाग गया, है ना। मुख्य शिष्य पत्रोस के चरित्र हम देखते समय पर मत्ती 26 अध्याय 69 मतलब 69 से आप 75 तक 76 तक जब आप देखता है, वो मुख्य शिष्य प्रभु यीशु का, फिर भी उसने बोला मैं उसको नहीं जानता, मेरे को मत पूछो। वो शाप देख के बोलने लगा, क्यों मेरे को बार बार उसका नाम ले रहे, ऐसा हो गया। जिसकी जीवन में प्रार्थना नहीं, वो हमेशा भय से और चिंताओं से भरा रहेगा। एक सही प्रार्थना जीवन जो नहीं बिताता, उनकी अंदर डर रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको चिंता हमेशा सताता रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पत्रोस की चरित्र देखते समय पर उसका 75 वचन में क्या देखता है, वो फुट फुट के रो रहा है, फुट फुट के रो रहा है ना। आज प्रार्थना करने के लिए यदि आप बहाना ढूंढता है, मतलब प्रार्थना जीवन आपकी जीवन में नहीं, प्रार्थना जीवन को आप अपने जीवन से बाजू में कर देता है, तो ऐसा आपकी जीवन में जैसे पत्रोस रोना पड़ा, वैसा हमको भी आंसू बहाने का ऐसा परिस्थिति आएगा। तो ये 2020 अभी आधा साल निकल चुके हैं, आपने कई लापरवाही प्रार्थना में किया होगा। आप प्रभु से माफी मांग करके आप अपना प्रार्थना जीवन को मजबूत करो, ऐसा प्रभु बताता है ना आपको। जैसे इब्री की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन। उसका 12-13 में के पढ़ो फिर तो। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ये है अभी हमको करने के लिए जो कार्य। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है, तुम्हारा ढीले हाथों, ढीले हाथ बोले तो ऊपर की ओर उठा नहीं सकता प्रभु से, और प्रभु के सामने घुटना नहीं टेक पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आप सुधारो बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये 2020 में कई आशीषें आपके दरवाजे पर आकर रुका हुआ है, उसको हासिल करने के लिए आपको ये कार्य करना है ना।
12 का 12 फिर से पढ़िए। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। आमीन। तुम्हारा प्रार्थना जीवन को सही करो, ऐसा बोलता है। जहां जहां तू पराजय है, ऐसे मंडलों में प्रभु आपको विजय देगा, आप प्रार्थना करता है तो आज हमारा जीवन में प्रार्थना के संबंध में पहला मुद्दा क्या है? जागरूक होकर प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? जागरूक होकर प्रार्थना करना। कैसे? जागरूक होकर जिसने भी प्रार्थना की वो सब प्रभु से आशीष पाया, छुटकारा पाया, परीक्षाओं में विजय पाया, उन्नति पाया, मजबूत हो गया और आज लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। प्रार्थना के संबंध में कई जो चरित्र आप बाइबल में देखते तो उसके बारे में प्रभु गवाही देता है। है ना? वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसके बारे में गवाही देता है। आज मेरे बारे में, आपके बारे में क्या गवाही देंगे, ये बात आप देखना है। दूसरी बात हम देखते समय पर प्रार्थना, ये प्रेरितों की चरित्र 12 अध्याय 1 से 5। हेरोदा मंडली को सताने लगा और सताते उसने याकूब को तलवार से मारा और पत्रोस को बंदी बनाया। पत्रोस को बंदी बनाया। तो मंडली हेरोदा के पास नहीं गया युद्ध करने के लिए, उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। लेकिन कैसे प्रार्थना की? ध्यान से प्रार्थना की, ऐसा बोलता है ना? आप उसका 5 वचन पढ़ेंगे। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। लौ लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। लौ लगा के प्रार्थना करने का मतलब कॉन्सेंट्रेट हो, ध्यान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वो प्रार्थना पतरस को बाहर लाया। उसका 13 से 17 तक, प्रेरितों की चरित्र 12 अध्याय 13 से 17 तक आप पढ़ता है। वहां पर पतरस बंदीगृह से बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ये जो दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया हमारा अनुकूल में नहीं है। समझे? यूहन्ना 7 का 7, उसकी 15 का 18-19 वचन पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा। ये दुनिया कभी हमारे साथ देने वाला है, कभी हमारा साथ नहीं देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया कभी हमारा साथ नहीं देने वाला है। तो आपको साथ नहीं दे रहे बोल करके उन लोगों से युद्ध नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या करना? प्रार्थना करना। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 में, दुनिया में तुम्हें कष्ट है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया। कैसे जीता? प्रार्थना से, है ना? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 57 में पौल कहता है मसीह यीशु में हमको विजय देने वाला पिता का धन्यवाद वो बोलता है। तो यहां पर हम जीवन में ये बात समझना चाहिए कि हम जैसे प्रार्थना करना चाहिए, अगर प्रार्थना करेगा प्रतिफल निश्चय मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का कई पहलू है, वो समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे प्रार्थना करेगा तभी हमको प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो हमने अभी 2 प्रकार की प्रार्थना देखा। एक प्रार्थना जो है होश में जागरूक होकर करना चाहिए। आप प्रभु को बसी में दुर्लक्ष होकर नहीं बैठने का। प्रार्थना के वक्त आपका सोच कहीं और, कोई प्रार्थना कर रहा है, ऐसा आप कभी ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कुछ बात होता है, आप प्रभु को बसी में क्षमा मांगना और प्रभु से बल मांगना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हम ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा हम देखता है लूक उसकी 22 अध्याय 44 वचन में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के संबंध में वहां पर बोलते समय पर कि बहुत ही तत्परता से प्रार्थना की, ऐसा लिखा है ना? आप पढ़िए। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब बहुत ही कॉन्संट्रेटेड, मतलब बहुत ही श्रद्धा से वो प्रार्थना करता है ना? पढ़िए। और उसके पसीने की बूंदें मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखा, इसका मतलब प्रभु कौन सी परीक्षा का सामना करने जा रहा है, उसकी भीगरता या वो परीक्षा किस प्रकार का है,
उसको सही रीति में प्रभु पहचान लिया था। इसलिए प्रभु इतनी ही ध्यान से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु की प्रार्थना के संबंध में ऐसा शब्द को पवित्र आत्मा प्रयोग किया है तो उसमें कुछ बहुत अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहा है। वचन में जो भी शब्द प्रयोग किया उसको हम बहुत अहमियत देना चाहिए। Praise the Lord। तो हमारे जीवन में ऐसा कठिन परीक्षा जब आता है, उस पर विजय पाने के लिए या उसको पार करने के लिए प्रभु ने जो आदर्श दिया उसके अनुसार हम प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, आप बहुत ही तत्परता से, एक तीव्रता से आप प्रभु में विनती, तब आपको समय नहीं पता चलेगा है आप किधर है ये भी भूल जाएंगे। उस समय आपको कुछ भी नहीं, प्रभु और आप ऐसा रहता है वो समय, समझे? तो ऐसा आप आज कोई संकट में, परेशानी में, आपको कोई अस्वस्थता है तो इस प्रकार आप प्रार्थना करेगा तो आप परीक्षा में ना डगमगाते हुए उस पर विजय पाने का पूर्ण सहायता, बल, मार्ग, द्वार सब प्रभु खोल देगा। Praise the Lord। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो प्रभु हमें मदद करेगा, है ना। पहला कुरिन्थी 10:13 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। हमने एक अग्नि शोधना बाइबल में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में जाना पड़ा, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा अग्नि शोधना जैसे परीक्षा अब्राहम सामना किया। उस परीक्षा में उसको अपनी खुद की बेटे को होमबलि चढ़ाना है। होमबलि का अर्थ क्या है? गर्दन काट के, लहू बहा के उस जानवर को गर्दन काट के उसको मारना है, फिर उसको जला के राख करना है। Praise the Lord। तो अब्राहम अपनी बेटे को क्यों बलि चढ़ा सका? उसको बलि चढ़ाया वैसा है, उसकी हाथ कांपा नहीं चाकू से काटने के लिए, क्योंकि उसकी एक तैयारी था उसके लिए, है ना। अब उत्पत्ति 22 का 3 वचन में हम देखते समय पर वो सुबह उठ के तैयारी किए बोलता है। उस तैयारी में उसने प्रार्थना किया है, क्योंकि अब्राहम एक प्रार्थना पुरुष था। अब्राहम की प्रार्थना चरित्र हम उसकी उत्पत्ति 18 अध्याय में हम देखता है। उत्पत्ति 18 अध्याय 22 से 33 तक अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ये प्रार्थना का गौरव आप अगर समझना है तो आप उत्पत्ति 19 अध्याय 29 में 29 वहां पर बोलता है, जब सोदोम गोमोरा का न्याय कर रहा था, परमेश्वर अब्राहम को याद किया बोलता है। अब्राहम को याद किया बोले तो क्यों याद किया? अब्राहम प्रार्थना की, वो प्रार्थना को याद किया उसने। तो हमारा प्रार्थना प्रभु याद करना है तो उस प्रकार हमारा प्रार्थना होना चाहिए, उसके लिए तो तैयारी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अगर सही प्रार्थना जीवन आप बिताता है, आप एक शक्तिशाली क्रिस्ती रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखता है कि प्रार्थना के बारे में हमने 3 विषय देखा। एक, हम होश में जागरूक होकर प्रार्थना करना है। दूसरा, हम ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा, अधिक जागृता से, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ही जागरूक होकर के हम प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो ऐसा आप प्रार्थना करता है तो आप जो निर्णय लेता वो निर्णय पर आपको विजय मिलेगा। आज अनेक लोग निर्णय लेता उस पर विजय नहीं मिलता, उसके कारण क्या है? उनकी प्रार्थना में उसकी जीवन इतना शक्ति से नहीं है। इसलिए चौथा हम देखता है बाइबल में प्रार्थना कैसे करना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए ना। इफिशियन 6:18, इफिसियों की पत्रिका 6 अध्याय उसके 18 वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और मतलब हर समय
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आज अनेक लोग प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना आत्मा में नहीं बुद्धि से करता है। आत्मा उत्साही, शरीर दुर्बल। तो शरीर में प्रार्थना करने में व्यक्ति दुर्बल होते जाएगा। आत्मा में जो प्रार्थना करता है वो ताकतवर होके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अनेक विषय आप जैसे पवित्र लोगों को सहायता मिलने लायक, ये हम पवित्र लोगों का कर्तव्य दूसरे को मदद करना, तो उसके लिए हम प्रार्थना में हेल्प करना चाहिए, है ना। आप रोम उसकी 8 अध्याय 26-27 वचन पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करते समय पर आप पवित्र लोगों का जरूरत आत्मा आपको प्रकाश में करके देगा और प्रार्थना कर सकता है। कोई आपको बताना कोई जरूरी नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को ये जरूरत है करके आत्मा में प्रकाश होकर के आप प्रार्थना करेगा। ये बात आपको समझ में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने जो आत्मा आपको दी दान, वो आत्मा से आप डिस्कनेक्ट नहीं होना, या वो आत्मा को बुझाओ मत, या वो आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि उससे बहुत बड़ा कार्य प्रभु को आपके द्वारा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा प्रेरणा देगा किसको क्या जरूरत है, उस हिसाब से प्रार्थना करने के लिए आपको मदद मिलेगा। इसलिए प्रार्थना ऐसे बैठ करके कैसे भी शुरू करना नहीं, थोड़ी देर प्रभु का स्तुति करना, थोड़ा धन्यवाद करो, और आत्मा में आप पूर्ण रीति में बलवंत हो जाओ, और फिर आपका प्रार्थना फ्लुएंट हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको क्या प्रार्थना करना, आप कुछ भी ऐसा प्रार्थना करेंगे जो एक सही व्यक्ति को जैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे आपको नहीं कर पाता है। उसके कारण क्या है, वो आत्मा से आप कनेक्टेड नहीं, आप आत्मा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसलिए आपकी प्रार्थना में उत्साह नहीं, वो क्या बोलता है, एक गौरव नहीं है, वो प्रार्थना जैसे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देव परमेश्वर की आत्मा हमारा उपदेष्टा है। परमेश्वर की आत्मा हमारा दीव है, हमारा प्रकाश है, वो हमें बल देता है, हमें गाइड करता है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो हमने 4 प्रकार की प्रार्थना भी देखा है। पहला प्रार्थना हमने देखा होश में जागरूक होकर प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए परीक्षा में ना पड़ने के लिए। दूसरा प्रार्थना ध्यान से करना चाहिए, इसलिए शत्रुओं की हरकत, शत्रु की युक्ति को समझने के लिए। तीसरा अधिक तात्पर्यता से, तीव्रता से प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। चौथा आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र लोगों को सहायता करने के लिए। समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो 4 प्रार्थना आपने देखा कि एक शक्तिशाली क्रिस्ती बनने के लिए इस प्रकार आप प्रार्थना करना चाहिए। 5वां, आप चिंताओं को उतार के प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में? चिंता, विचार, ये उसमें डूबे हुए आप प्रार्थना मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग चिंता लेके बैठता है, नहीं, चिंता छोड़ के प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप पहला पत्रोस 5 अध्याय इसकी 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा है ना। आप फिलिपियन उसकी 4 अध्याय 6-7 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये बात देखने को मिलेगा। फिलिपियों की पत्रिका 4 अध्याय उसकी 6-7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु मत करो, चिंता मत करो। मतलब प्रार्थना में बैठा हुआ तुम चिंता में नहीं रहना। कई लोग प्रार्थना करते करते चिंता में चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उनको मालूम नहीं मैं क्या प्रार्थना कर रहा था वो भी भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मनुष्य की दुर्बलताओं में से एक है उसको सताने वाला सोच।
चिंता। प्रेज़ द लॉर्ड। दो प्रकार की चिंता है, एक दुनिया के लिए, दूसरा अपने शरीर के लिए। ये दो प्रकार की चिंता है ना। एक प्रभु के संतान के संबंध में ये दोनों चिंता नहीं होना चाहिए, दुनिया के प्रति या शरीर की प्रति, है ना। रोम 12:2 में कहता है, दुनिया की चिंता में फंसा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूर्ण रीति में समझ नहीं पाता, क्योंकि वो मिक्स कर देगा दुनिया की चिंता को परमेश्वर की इच्छा को, मतलब दुनिया की जो बातें लेकर के परमेश्वर की इच्छा पर मिक्स करके वो फिर आगे बढ़ेगा। दुनिया की चिंता लेकर के आप जीवन बिताता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के साथ दुनिया की चिंता को भी जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। प्रेषण, ये दोनों आपस में मिलता नहीं है। इसलिए पौल क्या बोलता है, दुनिया को मैं सूली पर चढ़ाया, क्योंकि मेरे को एक सही प्रार्थना जीवन, एक सही दौड़ने के लिए, एक सही आत्मीय जीवन बिताने के लिए दुनिया मेरा रुकावट है, इसलिए दुनिया को मैं सूली पर चढ़ाया। यीशु मसीह मेरी प्रशंसा है, इसलिए दुनिया मेरे लिए, मैं दुनिया के लिए सूली पर हूं, ऐसा गलातियन 6:14 कहता है। दूसरी चिंता हमने शरीर के बारे में देखा। आपको मालूम है, शरीर पर मन लगाना बोले तो शारीरिक बातों पर आप प्रथम स्थान देने का मतलब परमेश्वर के साथ का शत्रुता, परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिता पाएगा, परमेश्वर का वचन पालन नहीं कर सकता है, ऐसा बोलता है। जिसकी मन शरीर पर अटका हुआ है वो व्यक्ति परमेश्वर का शत्रु है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिता सकता, वो प्रभु का वचन पालन करके जीवन नहीं बिता सकता ना। आप रोम उसकी 8 अध्याय 5 से 8 पढ़िए, 5 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्लियर बोला है, परमेश्वर की शत्रु परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिता पाएगा, परमेश्वर के वचन पालन नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दोनों चिंता हमको त्याग करके अपन प्रार्थना जीवन में समर्पित होना है, तो आपका ताकत डबल हो जाएगा। आपको कोई थका नहीं सकता है, आपको परेशान नहीं कर सकता है, आपको परेशान करने वाला परेशान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए पौल ने यह निर्णय लिया कि शरीर से कनेक्टेड नहीं रहूंगा मैं। गलातियन 5:24 में उसने लिखा है, जो मसीह यीशु का है अपना शरीर और अभिलाषा सहित सूली पर चढ़ा दिया है। इसलिए प्रियो, शरीर के संबंध में हो या दुनिया के संबंध में हो, चिंता आपको अगर सता रहा है तो वो आपकी जीवन से आप दूर करने के लिए आप प्रभु में आश्रय करना है ना। पवित्र लोगों को मलिन करने वाला, अस्वस्थ करने वाला चिंता विचार है, वो लेकर के आप प्रार्थना जीवन में नहीं बैठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर प्रार्थना के द्वारा विजय पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बातों पर प्रार्थना के जरिए या प्रभु को ध्यान करके, प्रभु यीशु को ध्यान करके विजय पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आपको मालूम है, 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 4-5 वचन पढ़ेंगे तो पौल कहता है कि हमारा हथियार शारीरिक नहीं, मतलब हम दुनिया में रहते हैं, मंडली जीवन में हैं, तो हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, शरीर के अनुसार हम युद्ध नहीं करते। हमारा हथियार शारीरिक नहीं, हमारा हथियार वो गढ़ों को भी डाल देने वाला है, ऐसा बोलता है ना 2 कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी। भावनाओं को कैद करना सीखना है। आज अनेक लोग भावनाओं में कैद हो जाता है। हम क्रिस्ती लोग क्या करना चाहिए? भावनाओं को कैद करना चाहिए, कैद करना चाहिए, उसको पर विजय पाना चाहिए, क्योंकि आपकी भावना और परमेश्वर की भावना आपस में मिलता नहीं है ना। यशायाह 55 अध्याय उसका
8-9 वचन पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर बोलता है परमेश्वर की मार और मनुष्य की मार ये आपस में मिलता नहीं, दोनों में बहुत अंदर है। जैसे पृथ्वी से आसमान ऊंचा है, इतनी फर्क है बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप क्या करना चाहिए? चिंता छोड़ना चाहिए, चिंता छोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चिंता की गुलाम नहीं होना। प्रेज़ लॉर्ड। आपको अगर किसी भी बात की चिंता सताता है, आप प्रभु के सामने उसको कबूल करना, उससे विजय पाना चाहिए। प्रभु विजय देगा। आप प्रभु को बोल के देखो। प्रेज़ लॉर्ड। आपको अगर ऐसा कोई भी सतावट है तो आप प्रभु से विनती प्रार्थना करना चाहिए। छठवीं प्रार्थना, आपकी गिरावट, आपकी कमी, आपकी पाप, जो आपकी गलतियां हैं, वो आप प्रभु के सामने अंगीकार करके प्रार्थना करना चाहिए। आज अनेक पवित्र लोग खुद की जीवन को नहीं परखता है। आपको मालूम है, प्रभु का दास ऐसा एक शब्द प्रयोग की, आप भजन संगीता उसका 19 अध्याय में जब हम देखता है, वहां पर वो एक बात बोलता है कि उसका 19 का 12, अपनी भूल चूकों को कौन समझ सकता है ना? अपनी भूल चूक मतलब अपनी गलती को कौन समझ सकता है। आज अनेक लोग दूसरे की गलती बहुत जल्दी बोल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आप दूसरों को गलती समझाना कोई गलत नहीं है, आप समझाना चाहिए, परंतु अपने जीवन में हमें भी कोई कमी होगा, गलती होगा, तो इसीलिए हम कभी वो न्याय करने वाला ऐसा पद्धति में नहीं जाना। आप किसी को समझाता तो भी आप उसको जज मत करो, उसको न्याय मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। इस प्रकार आप आपकी जीवन को परखना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आप खुद को परखता है, आप कभी दूसरे को न्याय नहीं करेंगे। समझे क्या? तो हम एक सही प्रार्थना बिताने वाला व्यक्ति है तो हम अपनी ही कमी प्रभु के सामने सदैव बोलता रहेगा, प्रभु मैं सही प्रार्थना नहीं कर पाया, सही वचन नहीं पढ़ पाया, मेरी पवित्र जीवन में कमियां हैं प्रभु, मेरी चाल चलन में, मेरी सोच में, मेरी लेन देन में सब कमी प्रभु, मुझे और दुरुस्त होने के लिए और ठीक ठाक चलने के लिए मेरी मदद कर, ऐसा वो प्रार्थना करेगा। मेरी अगुवाई कर, जैसे दाऊद प्रार्थना किया। प्रेज़ लॉर्ड। 139 में 139 उसके 23-24 में वो कहता है कि तू मुझे जांच और परख और मुझ में कुछ अनर्थ छाप है क्या, और मुझे अनंत जीवन की मार्ग में अगुवाई कर, ऐसा बात बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र लोग अपनी गिरावट, अपनी कमी, अपनी भूल चूक, अपनी पाप कबूल करके और उसको छोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। पहला यूहन्ना 1:9 वचन पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपसे कोई गलती हो गया बोल करके आपको छोड़ देने वाला नहीं है ना। आप सोचो, घर में आपका पत्नी, आपका पति, आपकी बच्चे कितने गलतियां करता है, लेकिन आप उनको घर से नहीं निकाल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनको सुधारने के प्रयत्न करता है। वैसे प्रभु आपसे गलती हो गया इसलिए निकल जाओ, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलता प्रभु। प्रभु क्या करता है? उन्हें अवसर देता है, उन्हें अवसर देता है। इसलिए प्रभु आज भी नहीं आया, ऐसा वचन कहता है। दूसरा पत्रोस 3:9 में ये बात कहता है, प्रभु का आगमन देर होने का मतलब वो देर कर रहा है, ऐसा नहीं, हमें से कोई नाश नहीं होना, इसलिए वो जानबूझ के देर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र लोगों के जीवन में गलतियां, गिरावट आ सकता है, पाप, ये सब आ सकता है, लेकिन प्रार्थना जीवन आपको उसको सुधारने का मौका देता है, उससे छुटकारा पाने का अवसर मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए, भजन संगीता 32:5 में दाऊद ऐसा बोलता है। दाऊद का गवाही सुनो, भजन 32:5। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। न्याय किया ऐसा नहीं, क्षमा किया बोलता है। इसलिए हमारा प्रभु क्षमा करने के लिए सदैव तैयार है, परंतु हमारा कर्तव्य है मुझ में कमी है मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है ना। आप 51 भजन संगीता 1 से 4 पढ़िए।
हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। बस वहां पर क्या बोलता है कि दाऊद अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट किया। Praise the Lord। है ना, इस्राएल को प्रभु यही बात बोला है ना। यिर्मयाह के द्वारा जब बात करते समय पर उसका 3:13 में जब हम पढ़ता है, यिर्मयाह 3:13 में कहता है, तो अपना गलती मानो। क्या तुम मेरा बात ना मान करके जो गलत चाल चला ना, ये मानो मैं ऐसा चला है प्रभु, मैं ऐसा किया है प्रभु, इतना तो। लेकिन इस्राएल बिल्कुल तैयार नहीं। Praise the Lord। ऐसा नहीं होना चाहिए, दाऊद की तरह होना चाहिए। दाऊद बोलता है मेरे से गलती हो गई, है ना। आप उसका भजन संगीता 51:10-12 भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये पता चलता है, प्रभु तेरा उपस्थिति से मुझे निकालो मत, है मेरे को वो आत्मा दे करके मुझे स्थिर कर और मेरी उद्धार के आनंद मुझे लौटा दे, बोलता है। Praise the Lord। बोलता है मेरा गलती मैं मानता हूं, मुझे माफ कर दे प्रभु, ऐसा वो विनती कर रहा है ना। 10-12 पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। देखा, वो उद्धार के आनंद मुझे वापस दे, वो आत्मा से मुझे फिर से, हाँ वो बोलता है मुझे वापस नया रीति में मुझे पुनस्स्थापन कर, ऐसा बोलता है। मेरी जीवन को क्या करना, पुनस्स्थापन करो। पुनस्स्थापन का मतलब, अभी खिड़की कोई चीज टूट गया तो अपन क्या करेंगे, वहां पर वही साइज का ग्लास ला के बैठा देगा। वो ग्लास वापस लाए, वो टूटा हुआ ग्लास चले गया, उसकी जगह पर नया ग्लास आ गया। वैसे बोलते मेरे जीवन को नया ताजा कर दे, मेरा अधर्म को, मेरी बुराइयों को, मेरी गिरावटों को तुम मिटा दे और तुमको दिखाई नहीं देना चाहिए इस रीति में, और आप उसको मिटा दे। तो दाऊद की जीवन के संबंध में ऐसा है, तो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में तो और अधिक है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोगों हमारा सारे पापों को धो के शुद्ध करता है, है ना। तो आज हम प्रभु में आश्रय करना, प्रभु यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करना चाहिए। हमको जो भी गलतियां हमसे हुई, जो भी गिरावट हमसे हुआ, वो वापस आप दोबारा दोहराएगा तो आपका पवित्र जीवन टूट जाएगी, आपका प्रार्थना जीवन टूट जाएगा। आपसे गलती हो गई, चलो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। आप उसको समझ करके उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप एक सही प्रार्थना जीवन नहीं बिता सकेंगे। इस कारण आपका पवित्र जीवन टूट जाएगा, है ना। आप भजन संगीता 40:12 पढ़िए। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। आपको मालूम है, वो प्रभु को उपस्थिति में आया हुआ अनेक लोग सिर झुका के प्रार्थना कर रहे, दृष्टि नहीं उठा पा रहे, क्योंकि प्रभु पवित्र है। वहां देखते तो हमको हमारा कमी नजर आता है। लेकिन प्रभु बोलता है, ओके तुम दुर्बल है, तू मिट्टी है, मैं जानता हूँ, तेरा प्रकृति, तेरा स्वभाव मैं जानता हूँ, तू दुर्बल है, मिट्टी है, मैं जानता हूँ। तू क्या करना, तुम्हारा कमी अंगीकार तो करो मेरे को, है ना। गलतियां करता है फिर भी मैं बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। हम क्या बोलना चाहिए, मैं मेरी गलती को मानता हूँ प्रभु, उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तू करुणा मिलेगा, ऐसा बोलता है ना। आप नीति सूत्र 28:13 में कहता है, जो अपना अपराध को ढांपता है, छिपाता है, उन पर दया नहीं होगा, जो उसको कबूल करके छोड़ देता है उस पर दया किया जाएगा, है ना। वही भजन संगीता 32 का 1 से 5 अभी पढ़ेंगे। भजन संगीता 32 1 से 5।
क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दाऊद ताकतवर हो गया अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु ने उसको क्षमा करके क्या करता है, ताकत प्रदान करता है। ऐसा एक संभव हम नया नियम में देखता है लूक 15 अध्याय में। वहां आप 11 से लेकर के पढ़ेंगे। एक पिता के घर में 2 बच्चे थे, उसमें से एक ने क्या किया, अपनी पिता से झगड़ा की, अपनी भाग लिया और चले गया। वो जाकर के ख्वाबों में जीवन बिताने लगा, गलत दोस्तों में, गलत संगति में चलता रहा। लेकिन जब उसकी जीवन में ऐसा एक परिस्थिति आया जहां उसको प्रभु होश में लाया, उसको प्रभु होश में लाया, तब उसने अपने आप को पहचान ली, मैं कौन था, आज मैं कौन। आज अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह में मिला हुआ जिंदगी से बैठ गया, फिर भी वो अपने आप को क्रिस्ती कहता है। लेकिन अभी ये उड़ाऊ पुत्र की तरह वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन जब होश में आया तो मैं कौन था, अभी मैं कौन हूं, ये समझ में आया। उसकी वो शब्द बहुत क्लियर है। वो क्या बोलता है, पहले बोलता है मैं काबिल हूं, अभी बोलता है मैं काबिल नहीं। समझा? पहले क्या बोला, अभी तेरा सहायता की जरूरत नहीं, मेरे पास है पावर, मैं कर सकता हूं, जो है मेरे को दे दो, ऐसा बोला, है ना। आप उसका 11-12 वचन पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वो मुझे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। आमीन। इसका मतलब वो लड़का बोलता है मैं अभी काबिल हूं, अभी मेरे को तेरा सहायता की जरूरत नहीं, मेरा हक मुझे दे। हालांकि वो लड़के को क्या हक है, कुछ है क्या, नहीं। तो फिर भी वो बाप ने क्या कर दी, उसको दे दिया। अब उसकी 17 वचन में आप जाके पढ़ेंगे, क्या बोलता है, जब वह अपने आपे में आया, हाँ होश में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखा, वो बोलता है मैंने पाप किन किन से किया, एक तेरे विरुद्ध में किया और स्वर्ग के विरुद्ध में किया। हाँ, आगे। अब मैं इस योग्य नहीं रहा, अभी मैं योग्य नहीं, पहले योग्य था, अभी उसको समझ में आया मैं योग्य नहीं। हाँ, कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ, आगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास देखा, यहाँ पर उसने अपनी गलती माना और अपनी चाल चलन गलत है करके अंगीकार की। मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, ये मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर रहेगा तो और बर्बाद होने वाला है। तो ये बात जब उसने अंगीकार किया, उसको बल मिल गया, वहां से उठा। बोलता है उठने का मतलब वो संगति से बाहर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रार्थना जीवन, आपको बल देता है। अगर आप अपना गलतियों को मान लेता है, छोड़ देता है, आपको नया बल मिलता है और वो बल आपको लक्ष्य पर पहुंचाएगा। अभी वो गलत रूट पर जा रहा था, गलत रास्ते में चल रहे थे, गलत संगति में थे, गलत लोगों में थे, जो अपना समझ रहा था, अपना घर समझ रहा था, वो सब समझ करके वो धोखा खा रहा था। लेकिन जब उसको होश आया तो उसको अपने बाप की घर लौट आने के लिए पूर्ण रीति में उसको सहायता मिला, उसको बल मिला। अभी अपना बाप की घर की ओर आ रहा है और अपना बाप तक वो पहुंच गया और बाप के सामने आकर के भी उसकी निर्णय उसने बताया, उसकी मन परिवर्तन वहां पर भी दिखाई दे रहे। पिता, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मैं मेरी जगह पर मन फिरा, ऐसा नहीं। वो पिता के पास आकर के भी वही बात दोहरा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे माफ कर दे, तू मुझे अपना बेटा मत बनाओ, मुझे नौकर बना के रख दो, मैं उसके लिए तैयार है, बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन कहता है प्रार्थना जीवन हमें पवित्र जीवन के लिए मदद करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन संगीता 32:6 में कि दाऊद भी बोलता है अभी लोग तेरे से प्रार्थना करेगा। कैसा? गलती होता है तो तेरी उपस्थिति में आएगा
और प्रार्थना करेगा, ऐसा बोलता है ना। भजन संहिता 32:6 पढ़िए। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। देखा क्यों मुझे क्षमा मिला, मैं सबको बता रहा हूँ, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा तो अपना गलती मान लो। इसलिए बोलता है अभी सारा भक्त क्या करेगा, तेरे से प्रार्थना करेगा, आप भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थी है, वो आपके लिए आज भी मध्यस्थी करता है। रोम 8:34 और पहला यूहन्ना 2:1-2 वचन ये क्लियर कहता है कि आप पाप नहीं करना चाहिए, पाप हो गया तो आपका मध्यस्थी, आपका याजक पिता के दाहिने ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। याजक करते हुए क्या है, अपनी लोगों का मध्यस्थी करे, उनकी पापों के लिए पिता से मध्यस्थी करे, परमेश्वर से मध्यस्थी करके उनको क्षमा दिला दे। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको क्षमा दिला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना है कि आप आपकी गलतियों को मानना चाहिए। तो आप एक सही जीवन बिताना चाहता है, आप गलती नहीं करना चाहता, आपसे कोई गिरावट ना होना चाहिए, ऐसा तुम चाहता है तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। नहीं, आपके जीवन में कोई गलती हो गया हो, आप उसको सुधारना चाहता है तो भी प्रार्थना का जरूरत है। तो प्रार्थना क्या करता है, पहले बात हमको गलत रास्ते में जाने नहीं देगी, हमसे गलती होने नहीं देगी, ऐसे मदद करता है। हाँ, हमसे गलती हो गया या हमसे कोई गिरावट हो गया तो उससे बाहर आने के लिए भी हमारा प्रार्थना में मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके दिल में ऐसे इच्छा होना चाहिए, आपको गलती हो गया तो उसको सुधारने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए आपको एक इच्छा होना चाहिए, उसके अनुसार आप प्रार्थना करना चाहिए। तो एक सही प्रार्थना जीवन जो बिताता है वही लोग अपनी मलिनता को, गिरावटों को समझेंगे। कौन कहता है, पहला थिस्सलुनीक 5:21-22 वचन आप थोड़ा पढ़ेंगे। सब बातों को परखो। हाँ, कैसे परखेंगे, एक प्रार्थना जीवन से। प्रार्थना में बैठने वाला व्यक्ति अपने जीवन को आराम से परख सकता है। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। एक प्रार्थना जीवन के बिना ये संभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवीं बात, आपकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए ना। मरकुस 11:24 जब आप पिता से मांगता है तो आप बिना मांगे पुत्र को दे दी। बिना मांगे आपको क्या दिया, पुत्र को दी। वो पिता आपके लिए कोई बात ना दिया ऐसा आएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड ना। मरकुस 11:24 और रोम 8:32 है ना, पढ़िए। रोम 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आमीन। ये विश्वास रखना चाहिए। ऐसे आप विश्वास करने का मतलब है ना, तुमको मिल गया, ऐसे विश्वास करने का मतलब तुम सोचना चाहिए तुमने मांगा नहीं फिर भी पुत्र को पिता ने तुम्हारे लिए दिया है, तो वो पिता तुम्हारे लिए आप क्या कुछ नहीं देंगे ना। तो आपके अंदर पिता के संबंध में, पुत्र के संबंध में, पवित्र आत्मा के संबंध में, वचन के संबंध में क्या नहीं आना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। मत्ती 21:21 में बात बोलते हैं, संशय ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से बार हमको संशय, ये शैतान लाता है संशय, ये तू गलत किया है, तू ऐसा किया है, तू वैसा किया, तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना। आप गलती किया बोल के आपको घर में कभी भूखा रखा, आप गलती किया बोल करके कोई आपको अच्छी वस्तु कभी नहीं दिया, ऐसा है क्या? नहीं, आपको जो चाहिए वो मिलते जा रहा है, लेकिन आपको समझाता है भाई आपने गलती किया तो आगे को गलत मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बोलता है तुम गलत किया, अभी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा बोलता है। नहीं, स्वर्ग के पिता ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास होना। क्या विश्वास? मैंने मांगा नहीं फिर भी मुझे बचाने के लिए पिता ने अपने इकलौता पुत्र को मेरे लिए दिया, वो पिता मेरे लिए सब कुछ देगा। इसलिए बोलता है जब तुम मांगता है तुम विश्वास करो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 5:15 में ऐसा लिखा है, विश्वास की प्रार्थना रोगियों को चंगा करता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास, रोग बोले तो बुखार, नहीं तो हार्ट का प्रॉब्लम या कोई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये रोग, ये संबंध में मत समझो।
आपका आत्मिक जीवन में आया हुआ रोग भी क्या होगा, ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो प्रार्थना के संबंध में हमने 7 बात देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, कैसे प्रार्थना करना, होश में, जागरूक होकर। किस लिए, परीक्षा में न पढ़ने के लिए। दूसरा, आप ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना, है ना, वो शत्रु की लड़ाइयों से हमको बचने के लिए, उसको पार होने के लिए। तीसरा, अधिक ध्यान से हम प्रार्थना करना चाहिए, मतलब बहुत ही तत्परता से हम प्रार्थना करना चाहिए। किस लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए पवित्र लोगों को मदद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र लोगों को मदद करने के लिए। पांचवा, चिंता छोड़ के प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आपकी दुर्बलताओं पर विजय पाना है। चिंता रह के प्रार्थना करेगा, दुर्बल होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता छोड़ के प्रार्थना करो, आप ताकतवर होते जाएगा। छठवा, आपकी गिरावट, आपकी कमी, आपकी गलतियां, आपका पाप कबूल करके छोड़ के प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए पवित्र जीवन बिताने के लिए। सातवां, विश्वास से प्रार्थना करना, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आशीष पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक प्रार्थना जीवन ये 2020 में, ये अभी आधा साल चले गया, कम से कम ये जुलाई महीने में आप निर्णय लेगा तो ये 2020 के अंत में आपकी जीवन में बहुत आशीष, उन्नति, और आप बहुत ही ताकतवर प्रकाश में औरों के लिए भी आशीष के कारण बनेगा। आपकी जीवन और फलदायक हो जाएंगे, प्रभु आपको अधिक इस्तेमाल करेंगे। एक प्रार्थना में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को भी प्रभु इस्तेमाल करता है। तो ऐसा प्रभु के लिए उपयुक्त बर्तन बनने के लिए, एक अच्छा प्रार्थना जीवन में तत्परता से आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु के आगमन की संबंध में तैयार रहने के लिए, जो अभिवचन प्रभु ने दे के गया, जो कोई नहीं दे सकता, जो कोई कर नहीं सकता, ऐसा अभिवचन जो प्रभु करने वाला है, जो उसने दिया वो वचन पूरा करने वाला है, उस भाग में, उस जब प्रभु आएगा उसमें प्रभु के साथ जाने के लिए आपको प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है। तो ऐसा एक समर्पित प्रार्थना जीवन बिताते हुए प्रभु का आगमन का बाढ़ जोने के लिए इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।